मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नीतियों से शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो रहे हैं। साथ ही एजुकेशन सेक्टर में सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के लिए अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और सरकारी स्कूलों में परीक्षा परिणाम बेहतर हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार बच्चों के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो आपको चाहिए। पूरे प्रदेश के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इनको खुश देखा तो अपने आप आनंद आ जाता है। आपका चेहरा देखता हूं तो और ऊर्जा मिल जाती है। बहुत आनंद के साथ किसी भी विभाग में कम ज्यादा करना पड़ जाए, लेकिन बच्चों के मामले में सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है। समेकित छात्रवृत्ति योजना में 52 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को 300 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है, जबकि फीस प्रतिपूर्ति योजना में गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8,45,000 विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के रूप में 20,000 से ज्यादा स्कूलों के खातों में 489 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सैनिटाइजेशन हाइजीन योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा बालिकाओं को 61.12 करोड़ और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में 20,000 से ज्यादा छात्राओं को 7 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। साथ ही 15 साल में 1300 करोड़ राशि से 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए गए। करीब 3,000 करोड़ से 1 करोड़ से ज्यादा साइकिलें और 250 करोड़ से 23,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को स्कूटी दी जा चुकी है। हमारे अपने बच्चों के लिए बच्चे आगे बढ़े, स्कूटी मिलेगी और जो 75% से ऊपर नंबर लाए उसको लैपटॉप मिलेगा। जरा जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चों का गणवेश 4 दिन बाद आपके खाते में पैसे आने वाले हैं। जो बच्चे अपने घर से थोड़ी कठिनाई में आते हैं, लेकिन गणवेश के लिए भी पैसे मिलेंगे। 4 किलोमीटर से दूर अगर स्कूल है तो साइकिल भी देने वाले। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना में 210 हॉस्टल की मंजूरी दी गई है और स्कूलों के सुदृढ़ीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। वहीं 19 लाख बालिकाओं को सैनिटेशन और हाइजीन किट के लिए 300 रुपए दिए जा रहे हैं। हॉस्टल्स में वॉशिंग मशीन, रोटी मेकर, मेट्रोस जैसी सामग्री मुहैया कराई जा रही है, जबकि 369 सांदीपनि विद्यालयों के जरिए विद्यार्थियों को आधुनिक और सनातन शिक्षा दी जा रही है, जिससे परीक्षा परिणाम में सुधार की कोशिशों को कामयाबी मिली है। साल 2024-25 के प्रथम परीक्षा परिणामों में कक्षा 10वीं में 74% और कक्षा 12वीं में 76% से ज्यादा रिजल्ट आया है। विभाग ने प्रदेश के 52 सांदीपनि विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब और 458 पीएम श्री स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब विकसित की है। राज्य के 3063 जन शिक्षा केंद्रों में हाई परफॉर्मेंस प्रीसी प्रिंटर और यूपीएस की उपलब्धता सुनिश्चित की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की सिफारिश की गई है। प्रदेश के 3,367 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 17 ट्रेन मंजूर किए गए हैं। पिछले साल 4 लाख से ज्यादा छात्रों का नामांकन कक्षा 9 से 12 तक किया गया था। पिछले 2 सालों में 690 सरकारी स्कूलों में एग्रीकल्चर ट्रेन प्रारंभ किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को डिजिटल उपकरण देकर सक्षम बनाया है। प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शासकीय विद्यालयों के 2,43,000 शिक्षकों, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के 44,000 शिक्षकों को टैबलेट दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल बच्चों की शिक्षण व्यवस्था में किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विज्ञान और गणित के डिजिटल कंटेंट मुहैया कराए जा रहे हैं। वहीं करियर सप्ताह में 4,311 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 2 लाख विद्यार्थियों को सलाह दी गई, जबकि सरकार की पहल से सरकारी स्कूलों में प्रथम श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। राज्य में 2 सालों में ड्रॉप आउट रेट 21.4% से घटकर 16.8% रह गया है। इसे और कम करने के लिए शिक्षा विभाग काम कर रहा है। 2 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का रिजल्ट तय समय सीमा में घोषित किया गया है और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। भवन एक कक्षाएं अनेक की तर्ज पर एक स्कूल भवन में खाली वक्त में महाविद्यालय की कक्षाएं संचालित करने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। वहीं स्कूली शिक्षा विभाग अगले 3 सालों में किताबों का वितरण प्रत्येक स्तर तक सुनिश्चित करने, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर सांदीपनि आश्रम विद्यालय बनाने, व्यावसायिक, कृषि और कौशल विकास ट्रेनिंग को लेकर भी जोर देने जा रहा है।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।